जय हिंद साथियों, मैं जितेंद्र कुमार आप सभी का एसपी मंत्रा क्लासेस चैनल पर अभिनंदन करता हूं। साथियों, आज रेलवे प्रैक्टिस सेट के इस सेशन को आगे बढ़ा रहा हूं, जिसमें मैं तमाम आज प्रश्नों को जो कराने वाला हूं वो आपके रेलवे ग्रुप डी और एनटीपीसी सीबीटी 2 के एग्जाम के बेसिस पर मैं आपको पढ़ाऊंगा। सारे प्रश्न जो छोटे बड़े हैं, जो भी प्रश्न जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, पूछे जाने की पूरी तरह संभावनाएं हैं, उन सभी को लेकर के मैं आपके सामने में आया हूँ। साथियों, आपके नज़दीक ही एग्जाम का डेट आने वाला है और ये आप तो देख ही रहे हैं कि डेट था आपका 23 फरवरी का, जो कि हुआ नहीं। तो साथियों, घबराना नहीं है, आपको नज़दीक ही आप लोग का एग्जाम होगा। अभी कुछ भी यूट्यूब पर भी बहुत सारे अफवाहें रहती है कि इस तारीख को होगा, इस तारीख को होगा, बहुत सारी बातें होती है, पर इसमें घबराना नहीं। आपका प्रैक्टिस बना रहना चाहिए और आप हमेशा खुद पर विश्वास रखिए। एग्जाम तो निकलेगा ही आप सभी से, बस आपका अभ्यास हमेशा बरकरार रहे। तो चलिए आज के इस क्लास को शानदार बनाते हैं। आप हमारे चैनल पर यदि नए व्यूअर हैं तो आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो साथियों, मैं हर दिन यही बात कहता हूँ, आज भी यही कहूँगा, कुछ देर रुकिएगा साथियों। मेरे वीडियो को पहले आप देख लीजिए। यदि वीडियो को आप देखने के बाद यदि आपका मन दिल आपका कहता है तो आप इसे सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट भी कीजिएगा। कमेंट करना मत भूलिएगा साथियों। यदि किसी भी प्रकार की अगर समस्या भी होगा ना और अच्छा भी लगे तो दोनों रूप में आप कमेंट कर सकते हैं। दोस्तों तक इसे शेयर भी कीजिएगा, पर आप हमारे साथ कुछ देर बने रहिए और याद रखिएगा आज के इस क्लास को शानदार बनाना है, हम सब मिल करके बनाएंगे। शुरू करता हूँ। देखिएगा, पूरे ट्रिक के साथ आपको पढ़ाऊंगा, कहीं भी कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। आप केवल वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिएगा साथियों, यही निवेदन है आपसे, बने रहिएगा। चलिए ध्यान दीजिएगा, हमारा पहला सवाल क्या कहता है। देखिएगा साथियों, ये जो दिख रहा है ना आपको, ये एक आंकड़ा दिया हुआ है, ठीक है। इस आंकड़ा को दिया गया है और कहता है कि माध्यिका ज्ञात करें। माध्यिका का मतलब क्या होता है? सबसे पहली बात आप जान लीजिए, मीन, मेडियन और मोड। मीन, मेडियन और मोड। मीन मतलब माध्य, मेडियन मतलब माध्यिका और मोड मतलब बहुलक। इन तीनों को बनाने के लिए सबसे पहले तो हमें इन सभी को बढ़ते क्रम में या घटते क्रम में एक सीरियल वाइज रूप में हमें इसे सजा लेना चाहिए, ठीक है। सजा लेने के बाद जब हम उस प्रश्न को जिस रूप में जो कहता है उसका आंसर देंगे, ठीक है, जो पूछे उसी का जवाब देंगे। हमें बोला है मीडियन बताइए। मीडियन मतलब माध्यिका होता है। कैसे? सबसे पहले जो करना है वो आप शुरू कर दीजिए। हमें क्या करना है, सबसे छोटा वाला पहले पकड़िए। तो सबसे इसमें छोटा है 16, ठीक है। उसके बाद क्या है साथियों, तो 16, 27, 32 और ये हो जाएगा आपका 35, ठीक है। और ये हो गया आपका 45 और एक हो गया 64 और एक हो गया आपका 70। ये 64 के पहले आपका है 58, 64 और 76। 1 2 3 4 5 6 7 8। 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 हो गया साथियों। इतना तो आपने देख लिया, समझ में आ रहा है आपको? अब जरा गौर से देखिएगा, हमने इसे बढ़ते क्रम में सजा दिया। मीडियन निकालने का दो तरीका है। पहला तो देखना है क्या है, ये टोटल संख्या इवन है या ऑड है। इवन मतलब सम संख्या के रूप में है, या ऑड है यानी विषम संख्या के रूप में। यदि विषम संख्या के रूप में रहेगा टोटल काउंट करने पर तो बीच वाला मीडियन हो जाएगा। यदि सम संख्या रहेगा ना तो हम क्या करेंगे, बीच वाले दो संख्याओं को जोड़ करके 2 से भाग लगाएंगे, वही आपका मीडियन होगा। जरा गौर से देखिएगा, ये टोटल 8 वो संख्या है। ये टोटल कितने हैं? 8 वो है। तो आप इधर से क्या कीजिए, 3 को इधर से खिसका दीजिए और 3 को इधर से खिसका दीजिए। बच गया ये 2 को बीच वाला, इन दोनों को जोड़ के 2 से भाग दीजिए। तो कितना होगा? 35, 45, 5 5 10, ये हो जाएगा 80 और बट्टा में 2 यानी हो गया 40। 40 इज द राइट आंसर। समझ में आया आपको? 40 क्या है? परम सत्य उत्तर है हमारा, यही हमारा मीडियन है। हमने क्या किया, आरी से इसको हटा दिया और बीच में 2 को बच गया, सम संख्या था इसलिए, ठीक है। बढ़ते अब अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं साथियों। देखिएगा हमारा अगला सवाल क्या कहता है। देखिएगा अगला सवाल कहता है साथियों, इसका ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। देखिएगा सेकंड नंबर क्वेश्चन कहता है कि दो संख्याओं का HCF 4 है तथा उनका गुणनफल 48 हो तो संख्याएं ज्ञात करें। एक बात पता है, HCF दिया हुआ है और गुणनफल भी दिया हुआ है, ठीक है। तो संख्या निकालना है, यानी दो संख्या निकालना है। दो संख्या कोई रहा होगा तभी तो उसका HCF निकला होगा, बोलिए। और जब उसका
एलसीएम भी कहता है, एलसीएम का गुणनफल दिया हुआ है, तो यानी कहने का मतलब क्या है कि अगर वो संख्या रहा होगा तभी तो गुणनफल दिया होगा। यानी मेरा मतलब ये है कहना साथियों, ये दोनों संख्या का गुणनफल दिया हुआ है, इसका मतलब ये साथियों, ऑप्शन में आप चेक कीजिए, ये 12 में 16 से गुना करेंगे तो क्या 48 आएगा? कभी नहीं आएगा, तो ये तो गलत हो गया। ऑप्शन बेसिक आप पकड़ सकते हैं। ये 4 में 8 से गुना करेंगे तो 8 चौक 32 होगा साथियों, ये भी नहीं होगा, हमको लाना है 48 गुना करने पर। दोनों संख्या ना है, ये दो संख्याएं हैं, ये दो संख्या है। 24 चौक 96 होगा, ये भी गलत होगा। 12 चौक 48, यही हमारा आंसर हो जाएगा साथियों। क्यों? क्योंकि दोनों संख्या को गुना करने पर हमारा 48 आ जाता है। और ऐसे भी एचसीएफ भी चेक करना चाहते हैं तो 4 × 12 यानी एचसीएफ 4 आ जाएगा। यही हमारा परम सत्य उत्तर हो जाएगा। कहीं कोई दिक्कत नहीं है साथियों। बढ़ते अब तीसरे सवाल की ओर, जरा सा गौर से देखिएगा। ये प्रश्न कहता है कि चक्रवृद्धि ब्याज पर उधार ली गई राशि 6000 रुपए 3 वर्षों में बढ़कर 7986 हो गई, यानी 7986 हो गई, तो ब्याज दर ज्ञात करें। एक बात आप ध्यान में रखिएगा, जब भी राशि की चर्चा करें ना, राशि हो गई जैसी बोलेगी ना, तब समझिएगा कि वह मिश्रधन दिया हुआ है, अमाउंट दिया हुआ है। समझिएगा बात की गहराई। हमारा मूलधन था 6000, जो कि 3 वर्षों में बढ़ के इतना हो गई है, पर पता नहीं कि उसका रेट क्या था, रेट पता नहीं था। आप जानते हैं साथियों कि अमाउंट का केस है ये। अमाउंट जो होता है P × 1 प्लस में R/100 के पावर T के बराबर होता है। ये तो आपको पता ही होगा। ये P क्या है? मूलधन है। जबकि अमाउंट हमारा हो गई, कितना है अमाउंट? ये देखिए, ये है हमारा 7986, है ना, बराबर। ये P का वैल्यू कितना है? जरा सा गौर से देखिएगा। ये P हमारा 6000, यही मूलधन है हमारा, 6000 रुपया × 1 प्लस R/100 में 100, R निकालना है साथियों, रेट ऑफ इंटरेस्ट। समय है 3 वर्ष। क्लियर है? इसको काट सकते हैं आप अगर चाहेंगे तो। 1000 से काटिएगा तो 6 बार में कटेगा, 6 से कटेगा 6 का 6, 6 18, 6 एकम 6, तो ये हो जाएगा साथियों 1331 बट्टा में 1000 बराबर में ये कितना हो जाएगा? 100 प्लस में R/100 और इसके पावर हो जाएगा 3। ठीक है, हम यहाँ पर देखिए, ये पावर 3 है, मतलब क्यूब के रूप में है, तो यहाँ पे क्यूब रूट चढ़ा दीजिए ऐसे और इसको हटा दीजिए। कहीं कोई दिक्कत नहीं ना? समझ में आ रहा है साथियों? जब ऐसे हो गया तो हम इसको क्या कर सकते हैं, जरा गौर से देखिएगा। ये 1331 किसका वर्गमूल होगा? एक घनमूल होगा, घनमूल है, तो ये 11 का घनमूल होगा। ये 1000 जो दिख रहा है ना, 10 × 10 × 10 लिख सकते हैं, यानी 10 का हो जाएगा। बराबर में ये हो गया 100 प्लस में R और बट्टा में हो जाएगा ये 100। ये 1 0 से 1 0 कट गया साथियों, समझ में आ रहा है? ये हो जाएगा 110 बराबर में 100 और प्लस में R, इसलिए R बराबर कितना होगा? 100 इधर जाके घट जाएगा तो कितना बचेगा? 10। यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा कितना प्राप्त हो गया? 10% प्राप्त हो गया। समझ में आया साथियों? रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आ गया? 10% आ गया। यही हमारा परम सत्य उत्तर हो जाएंगे। ऑप्शन सी हमारा आंसर हो गया साथियों। ठीक है, ऐसा ही प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है, आप घबराइएगा नहीं। तमाम प्रश्नों को मैं करा रहा हूं। मैंने रेलवे टारगेट 90 बैच से एक फोल्डर तैयार किया था, फाइल तैयार किया था साथियों, जो एसपी मंत्रा क्लासेस चैनल पर अपलोड है। आप उसमें आप उस वीडियो को देख करके, हर वीडियो को देख करके मैंने चैप्टर वाइज कराया था, क्योंकि रेलवे में किस प्रकार से एग्जाम में पूछे जाते हैं सभी प्रश्नों को कराया हूं साथियों। आप उसका लाभ उठा सकते हैं और अच्छी तरह से प्रिपरेशन कर सकते हैं। अभी वक्त है साथियों, लगे रहिए और प्रैक्टिस में हमेशा रहिएगा। और ये आपका प्रैक्टिस सेट चल रहा है, ठीक है, मैंने उसमें बहुत सारे वीडियो अपलोड कर दिया है, आप उसे देख सकते हैं और सीख सकते हैं साथियों। आपके रेलवे के एग्जाम में जो प्रश्न पूछे जाते हैं, जिस प्रकार का आता है टाइप, मैंने वही लेकर के चला है आपके लिए स्पेशल तौर पर रेलवे का। ठीक है, तो देखिए ये तो बन गया क्वेश्चन। हमारा आंसर क्या है? 10% हमारा परम सत्य उत्तर हो गया। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अगला सवाल की ओर। देखिएगा, कहता है बाबू ने 3 लाख रुपए की एक कार खरीदी और अपने बेटे के लिए 1 लाख रुपए की एक बाइक खरीदी। देखिए, बाबू ने अपने लिए 3 लाख की कार खरीदी थी और अपना बेटा के लिए कितना? 1 लाख की बाइक खरीद दिया, और उसने कार पर 10% के लाभ पर और बाइक को 20% की हानि पर बेच दिया। समझिएगा बात की गहराई। एक तो 3 लाख में उसने कार खरीदा और अपना छोटा बेटा के लिए उसने क्या किया कि 1 लाख का बाइक खरीद दिया। अब कहा क्या कि इसको बेच दिया जाए, तो इसने बेच दिया 3 लाख के बाइक को 10% के लाभ पर बेच दिया। ठीक है, जबकि अपने बेटे के जो बाइक था ना
3 लाख के कार को बेच दिया 10% के लाभ पर, जबकि बेटे के बाइक को 20% के हानि पर बेच दिया। और ओवरऑल साथियों कहता है कि निवल लाभ या हानि ज्ञात करे। तो ओवरऑल पर इसको लाभ हुआ कि हानि हुआ, वही पूछ रहा है, यही हमें जवाब देना है साथियों। ओवरऑल क्या लाभ हुआ क्या हानि हुआ। जरा सा देखिएगा, ये कार का कीमत कितना था, खरीदा कितना में, 3 लाख में, 3 लाख में खरीदा, जिसको 10% के लाभ पर बेचा, 10% के लाभ पर बेचा, यानी साथियों ये 00 से 00 खत्म हो गया, यानी ये क्या हो गया 30,000। दिख रहा है 3 1 4, 3 1 4, यानी 30,000 ओवरऑल इसको क्या हुआ, इस पर इसकी कमाई कितना हो गई, तो 30,000 की। ठीक है, अब हमें कहता है क्या, देखिएगा ये 1 लाख पर, ये बाइक पर यानी 1 लाख के बाइक पर क्या % का ये लॉस कर रहा है, 20% का, 20% का लॉस कर रहा है साथियों। तो 20/100 00 से 00 खत्म हो गया, यानी हो गया कितना 20,000 का ये नुकसान कर रहा है। ठीक है, 20,000 का ये नुकसान कर रहा है। इसका मतलब ये है साथियों, जरा सा देखिएगा यहाँ पे, ये 20,000 का कर रहा है, ये ओवरऑल कितना का इसके पास अति हो रहा है, सो बताइए 30,000 का यहाँ पे कमाई हो रहा है, जबकि 20,000 का नुकसान। ओवरऑल कितना इसको ये बचत हुआ, यानी कितना इससे लाभ हो रहा है, तो ओवरऑल अगर हम कहें तो 10,000 का हो रहा है, 10,000 का हो रहा है ना। कितना पर हो रहा है, तो टोटल 3 लाख है, 1 लाख, 4 लाख पर हो रहा है साथियों, ये 4 लाख पर हो गया। ठीक है, और गुना क्या हो जाएगा 100, तो ये 00 से हम 00 को काट सकते हैं, 3 गो 0 से इस 3 गो 0 को काट सकते हैं, और ये हो जाएगा कितना, ये 2 दूना 4 और 2 5 10, यानी हो जाएगा हमारा क्या 5/2, यानी कि 2.5% का इसको प्लस में प्राप्त हुआ ना, लाभ प्राप्त हुआ, प्लस में 2.5% का लाभ प्राप्त हुआ। इसका मतलब है साथियों, प्लस वाला जो होगा ना लाभ को दर्शाएगा, यानी प्लस 2.5%, माइनस वाला हानि को दर्शाता है, पर प्लस में आंसर आया है तो प्रतिशत लाभ हो गया, 2.5% का लाभ हुआ। ओवरऑल इस पर कितना का लाभ हुआ, तो 2.5% का लाभ हुआ। कहीं कोई दिक्कत नहीं है साथियों, समझ में आया। फिर से एक बार देख लीजिए इस प्रश्न को, हमें इस कार पर 10% का कह रहा है कि लाभ हुआ है, तो 10% के हिसाब से इसकी कमाई हो गया 30,000 रुपया। ठीक है, जबकि 20% का हानि हुआ, अपना बेटा के बाइक को बेचा तब, तो 1 लाख के बाइक था, 20% का, तो 20,000 का इस बेचारा को नुकसान हुआ। इसका मतलब है ओवरऑल क्या इसको लाभ हुआ कि हानि हुआ, तो 30,000 20,000 का नुकसान हुआ, तो ओवरऑल इसको 10,000 का कमाई हो रहा है, तो ओवरऑल 10,000 का लाभ हो रहा है। इसका मतलब है साथियों कि 10,000 कितना पर हो रहा है, तो टोटल था कितना 3 लाख 1 लाख 4 लाख पर, तो ये प्रतिशत में निकालना है, 100 से गुना कर दिए तो 2.5% का इसको लाभ कमाई हो रहा है साथियों। कहीं पे कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। बढ़ते हैं अब अगले सवाल की ओर। देखिएगा हमारा 5वां सवाल क्या कहता है, जरा सा गौर से देखिएगा साथियों। इस सवाल को देखिए, कहता है कि यदि x/y बराबर 2/3 है तो 4x + 3y रेशियो 2x + 5y का मान ज्ञात करें। बात की गहराई समझिएगा, ये x अनुपात ये y है ना। जरा सा गौर से देखिएगा, इसके पावर जो है ना सेम है साथियों, दिख रहा है ना, ये x/y ये रैखिक रूप में है, ये x किसके बराबर हो जाएगा आपको 2 के बराबर, और y हो जाएगा 3 के बराबर। ठीक है, जरा सा गौर से देखिएगा, यहाँ भी पावर 1 है, यहाँ भी 1 है, यानी कहने का मतलब क्या है, ये x/y जो है, x का वैल्यू 2 है, y का वैल्यू 3 है। समझिएगा, यहाँ पे पुट कर सकते हैं आप मान को, पुट कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, ये 4x + 3y है ना, तब 4 गुने x का वैल्यू कितना हो जाएगा 2, तो ये 2 हो गया, प्लस 3 गुने y का वैल्यू कितना है, y का वैल्यू 3 है, तो यहाँ पे 3 रख दीजिए, हो गया। क्लियर है साथियों। रेशियो जरा सा गौर से देखिएगा, 2x + 5y, तो 2 गुने x का वैल्यू 2 है, प्लस में 5y, 5 गुने y का वैल्यू है 3। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 4 दूनी 8 और 3 तिहाई 9 हो गया। रेशियो 2 दूना 4 प्लस 5 3 15, ये हो गया 9 8 कितना होता है 17, ये 15 4 कितना होता है 19, यानी 17/19 परम सत्य उत्तर होगा साथियों। समझ में आ रहा है आपको, ये 17/19 हमारा आंसर हो जाएगा। कहीं कोई दिक्कत नहीं है साथियों, यहां तक में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, मुझे पूरी तरह विश्वास है आप इसे समझे होंगे साथियों। तो बताइए वीडियो आपको कैसा लगा, यहां तक आपको कहीं पे कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा साथियों, मुझे पूरी तरह इसका एहसास है। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, ठीक है,
सब्सक्राइब की नहीं किए तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा साथियों। उसके साथ बेल आइकन जरूर दबाइएगा। याद रखिएगा, मैं आपके लिए कुछ करूंगा ना तभी आप कीजिएगा ऐसा। यदि मैं आपको कुछ दे नहीं सकता ना तो मुझे लेने का भी कोई हक नहीं है साथियों। समझ में आ रहा है? मुझे लेने का भी कोई हक नहीं है। जब मैं आपको कुछ बना ना सकूं, मैं कुछ आपके लिए बेहतर कर ना सकूं अपने द्वारा, तो मुझे प्राप्त करने का भी कोई अधिकार नहीं है। यदि आपको ये दिल को छुआ है साथियों, तभी आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबा लीजिएगा, ताकि इस प्रकार के नया वीडियो जब भी मैं अपलोड करूंगा ना तो आपको बराबर मिलता रहेगा साथियों। ठीक है? और रेलवे के एग्जाम को आप तैयारी अच्छा से कीजिए। आने वाले समय में आपका सिलेक्शन एक सीट आपके नाम पर होना चाहिए साथियों। तो खुश रहिए, मोटिवेट रहिए, प्रयास करते रहिए साथियों, और अपने माता पिता को सपना को जल्द से जल्द साकार कीजिए। मिलते हैं कल के नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।